अब जैसे मैं भी ट्विटर पे काफी सारी चीजें देखता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें कि कैसे आज ट्विटर पे मैं देख रहा था कि सिंध में कैसे एक हिंदू लड़की को अगवा कर लिया, कैसे एक क्रिश्चियन लड़की का लाहौर में लड़कों ने रेप किया और उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही, कैसे कोरोना की जो राशन की इमदाद जो दी जा रही थी उसमें कलमे पढ़वाए गए, पहले उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, चेंज कराया गया और फिर दिया गया। मेरे को ये पूरी उम्मीद है कि ये भी प्रोपेगेंडा होगा, लेकिन जो भी होगा मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि क्या ये हकीकत है, क्या ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है, क्या ये बिल्कुल मलिक अच्छी साहब, बात है? इसका मलिक साहब आपने बिल्कुल इसका जवाब देना। उससे पहले कर्नल साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने मुसलमानों के हवाले से बात की कि मोदी सरकार मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा 2019 के इलेक्शन में मोदी साहब ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया था एमएलए के लिए? कितने मुसलमान उनकी पार्टी से जीत के आए? मोदी सरकार का बड़ा सिंपल है कि वो मुसलमानों की जो पॉलिटिकल कैपिटल जो थी, जिसके बेसिस पर जो मुसलमानों के जो लीडरान थे, वो जो इस्टेब्लिशमेंट को जो ब्लैकमेल करते थे, वो वाली इशू को निकालना चाह रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा स्ट्रेटेजी क्या है। पहले क्या होता था कि जामा मस्जिद के मौलवी साहब, देवबंद के जो मौलवी साहब हैं या फलाने मौलवी साहब हैं या ढिमाके मौलवी साहब हैं, वो ऐलान कर देते थे कि ये मुसलमान इस पार्टी को वोट देंगे, और जो उस टाइप के जो नेता थे, जो वो उस 14% वोट के ऊपर जो डिपेंडेंट थे, वो उनके पैर में जाके गिर जाते थे। और एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी थी हिंदू कम्युनिटी को फिरके में बांटना और उसमें से अपनी कास्ट के बंदों को सिलेक्ट कर लेना और मुसलमानों के सपोर्ट से आपने गवर्नमेंट बना देनी। तो ये कार्रवाई हमारे मुल्क में तकरीबन 15 से 20 साल चली, और एक सबसे जो मेजॉरिटी थी वो उसको ये लगने लग गया कि हम मेजॉरिटी है लेकिन हमारा जो वोट जो है वो कारगर नहीं है। तो मोदी साहब ने ये चीज के नफ्स को पकड़ा, समझा, और उनकी पॉलिसी है कि अब हम मेजॉरिटी वाला गेम खेलेंगे और जो माइनॉरिटी अपीजमेंट वाला जो गेम है उसको तोड़ेंगे, और वो इसमें कामयाब हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जाहिर सी बात है, आप लोग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, आप लोगों का दर्द मुसलमानों के प्रति ज्यादा है और होना भी चाहिए। तो जितना लुक आफ्टर हिंदुस्तान में मुसलमानों का होता है उतना आपके मुल्क में नहीं होता। हमारे यहाँ पे मस्जिदों में बम नहीं चलते, हमारे यहाँ में शिया जो है इज्जत से जीता है, हमारे यहाँ अहमदिया भी है, कादियानी भी है, सब इज्जत से जीते हैं, सुकून की जिंदगी जीते हैं, अपने बिजनेस करते हैं, नौकरियां करते हैं। तो ये हालात है, तो इसको आप मत भूलिए। आप अपने से हमको कंपेयर मत करिए और आप इंसानी हकूक की बात ना करिए और माइनॉरिटी की बात ना करिए, क्योंकि आप लोग जब ये बात करते हैं तो ये खालीपन लगता है, खोखला लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कर्नल साहब 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं, तो 25 करोड़ मुसलमानों में से कोई एक भी मोदी साहब को ऐसा नहीं लगा कि जिन्हें वो टिकट दे सकते, जिन्हें वो अपनी पार्टी से बीजेपी से इलेक्ट करवा सकते? टिकट देना कोई जरूरी नहीं है, विनेबिलिटी कोई फैक्टर होता है। अगर मुसलमान को टिकट, मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। अगर जो एमएलए इलेक्टेड, देखिए यही फर्क है मेरे और आपके मुल्क में, बस यही फर्क है। हमारे यहाँ पे अगर यहाँ पे जो एमपी होता है, आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है, जो मेंबरान है पार्लियामेंट का, उसके नीचे तो सारे मजहब के लोग हैं, और जो सरकारी स्कीम है वो सभी के लिए मिलती है, बिजली सबको बराबर मिल रही है, पानी सबको बराबर मिल रहा है। हमारे कोविड-19 के टाइम में जो इमदाद घरों में दी जा रही है, जो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, नौकरी नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, वो तो बराबर मिल रही है। हमने तो किसी मुसलमान को हमारे हिंदुस्तान में बोला गया कि तू पहले रोजा तेरा हराम हो करते हैं फिर हम तेरे को हम बनाएंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। ये तो हमारे यहाँ पे होता ही नहीं है, और अगर ऐसे होगा तो हम ही बुरा हाल कर देंगे। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी फितरत है। हम लोग तो इस मुल्क में अगर ऐसा हो रहा होता
जैसे आप पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो कब के हिंदू राष्ट्र हो गए थे, 80% हिंदू है, लेकिन हम लोग इस प्रकार के हैं नहीं, क्योंकि हम जब बचपन से पैदा होते हैं तो हमारे माएँ और हमारी दादियां और जो हमारी जो परवरिश होती है वो दूसरे किस्म की होती है। हम लोग तो एक चींटी भी नहीं मारते, हम लोग तो हर एक को, हम तो, हमारा तो दिन नहीं पूरा होता अगर हम किसी को खाना ना खिलाते हैं। और जो हमारे जो किचन के अंदर जो पहली रोटी होती है, वो पहली रोटी चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए और उन सब के लिए होती है। तो हम लोगों की तो परवरिश ही ऐसी है। हमारे यहाँ पे कोई कष्ट नहीं है, हमारे यहाँ मुसलमान बिल्कुल खुशहाल है। और हमारे यहाँ मुसलमान 14% जो 1947 में था, आज की तारीख में 18% है, उसकी ग्रोथ हुई है। आप बताइए आपके यहाँ हिंदुओं की कितनी ग्रोथ हुई है? तो इस चीज को प्लीज कंपेयर ना करें। मोदी सरकार, अगर मोदी किसी को टिकट दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द फैक्ट इज कि उसके हकूक, उसकी इज्जत, उसकी लाइफ बहुत महफूज है और वो खुश है यहाँ पे। जी मलिक साहब, मैंने कम से कम, हो सकते वाकया बिल्कुल होते हैं सिंध में, कुछ जगहों पे बिल्कुल वाकया हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह कर्नल साहब ने कहा क्रिश्चियंस के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हिंदुओं के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, बाकी मज़ाहिब के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, और जो राशन दिया जा रहा है वो भी उनके आईडी कार्ड या मजहब देख के दिया जा रहा है, इसमें कितनी हकीकत है? और 25 करोड़ आबादी में से कोई एमएलए ना लेके आना या एमपी ना लेके आना, तो सर ये क्या कोई दोगली पॉलिसी नहीं है या मुसलमानों को डिसग्रेस करने वाली बात नहीं है? आप क्या कहेंगे मलिक साहब इस पे? देखिए, ये बहुत सारी फेक न्यूज़ होती हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान में मज़हब की बुनियाद पे रियासत शहरियों के साथ तीसरे दर्जे का सलूक कर रही है। मैं इनको ये मिसाल देता चलूँ कि आसिया बीबी एक क्रिश्चियन थी और उसको जेल में, उसके हक में जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, उसके हक में दिया, जबकि पाकिस्तान पूरे के मुसलमान इंतहा पसंद उसको माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं थे। इसी तरह हमने ऐसे लोगों को फांसी दी, तो स्टेट की डायरेक्शन क्लियर है, एक बात। दूसरी बात, इंडिया और पाकिस्तान में ये मत भूलें कि पाकिस्तान की तारीख में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी कभी भी मुसलमान इंतहा पसंद दहशतगर्द पार्लियामेंट तक, असम्बलियों तक, इक़्तिदार तक नहीं पहुंचे। तो मैं कर्नल साहब से एग्री करता हूं कि हर हिंदू इंतहा पसंद नहीं है और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, लेकिन इस वक्त इंडिया में मोदी के होते हुए उन्हें बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फाशिस्ट, एक राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इस वक्त इक़्तिदार में है और हर हिंदू इंतहा पसंद नहीं। लिहाजा उनका हिंदुओं के साथ भी जो रवैया है, जो इंडियन सिटीजन बिल की मैं मिसाल देता हूँ, ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में है कि इंडिया की शहरियत, उन्होंने जो इंडिया के आइन का सेकुलर करैक्टर है, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अंबेडकर जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने और महात्मा गांधी ने और नेहरू ने तय किया भारतीय आइन की रूह, उसको अखाड़ पिछाड़ रहा है एक शख्स फाशिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट हिंदू आइडियोलॉजी में। तो इस वक्त जो मूवमेंट इंडिया में चल रही है, उसके अंदर मुसलमानों के साथ कौन खड़ा है? भारत का फनकार, वकील और एक्स सर्विसमैन, वहां के दानिश्वर, सिविल सोसाइटी खड़ी है वहां उनके साथ। तीसरी जो आप बात प्रोपेगेंडा की कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स, आलमी जो तंजीमें जो डेमोक्रेसी की रैंकिंग करती हैं, इकोनॉमिस्ट, उनकी रैंकिंग के मुताबिक इंडिया, जिसको एक मजबूत मौसर जमहूरियत करार दिया जाता था, वो 2-3 दर्जे नीचे आ गई है मूडी के अंदर। और इसके अंदर इंडिया की जो प्रोफेसर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और इंडियन हिंदू प्रोफेसर हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, वो ये कह चुके हैं कि इस वक्त ट्रंप, मोदी, ये एक पॉपुलिस्ट, फाशिस्ट, अनार्किस्ट रिजीम है और जिनसे जमहूरियत को खतरा है। फ्रांसिस फुकुयामा ने भी कहा है, वो कोई पाकिस्तानी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आरएसएस का माइंड सेट है और हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, इसको भारत की तारीख में पजीराई नहीं हुई। तो अब हिंदुओं के एक सेगमेंट में एक एक्सट्रीमिज्म, एक फंडामेंटलिज्म और राइट विंग आइडियोलॉजी का राइज हुआ है, जिससे सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को भी खतरा है। खतरा भारत की रियासत को, उस विजन को है जो नेहरू और गांधी का था। अगर आप ये बात करते तो आप ये मत भूलिए कि आपके बापू को, हमारे महात्मा गांधी को एक हिंदू इंतहा पसंद ने गोली मारी है और आज वो हिंदू इंतहा पसंद माइंडसेट इक़्तिदार में। ऐसी भी वहां रिपोर्ट्स आती है कि जिसने जो कातिल था महात्मा गांधी का, उसकी बरसी मनाई जाती है, उसके ऊपर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं
और जो पटेल है उसका बहुत बड़ा मुजस्समा बनाया जा रहा है। तो इंडिया के अंदर भारत सरकार है जो तारीख से लड़ रही है, जो भारत की आइन से लड़ रही है, उसके आदर्श से लड़ रही है, इंसानी हकूक से लड़ रही है, जमहूरियत से लड़ रही है। और ये पाकिस्तान का सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं, जिन जिन तंजीमों को, आलमी तंजीमों को इंडिया माजी में कोर्ट करता रहा है, उनको, उनकी रैंकिंग देख ले। इंडिया में 50 के करीब ऐसे लोग हैं सिविल सोसाइटी के जिन्होंने मोदी सरकार की फाशिस्ट और जमहूरियत दुश्मन, आइन दुश्मन, इन ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट पॉलिसीज पे लेटर लिखा, उनके खिलाफ FIR हुई, प्रोफेसर्स के खिलाफ FIR, यूनिवर्सिटियों के अंदर पुलिस घुसी है और स्टूडेंट के डेमोक्रेटिक राइट्स पे सेडिशन के, गद्दारी के पर्चे। तो ये वो रोजी पिक्चर नहीं है कि यकीनन आप इंडियन आर्मी से मुंसलिक रहे हैं, लेकिन अब आप रिटायर हो गए हैं, आपकी झूठ बोलना मजबूरी नहीं है और आपको भारतीय सरकार का तर्जमान बनने की मजबूरी नहीं है। अब आप रिटायर हो गए। तो इंडिया के अंदर क्या वजह है कि अरुंधति राय के ऊपर भी गद्दारी का पर्चा दिया जाता है, वहां की सिविल सोसाइटी का भी। तो इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड था जमहूरियत में, इंसानी हकूक की, वो आलमी इदारों की रैंकिंग के मुताबिक कई दर्जे नीचे आया है। और इंडियन सिटीजन बिल वो बिल है कि जिसके ऊपर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वहां के क्रिश्चियन और हिंदूज भी उसके ऊपर, कांग्रेस पार्टी में तो अक्सरियत मुसलमान नहीं, उसकी लीडरशिप की जो पोजीशन ली हुई है वो भी मुसलमानों के साथ है। तो ये मामला इतना सीधा नहीं है और पाकिस्तान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उनके लिए, आपके लिए मोदी काफी है।